जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 जो कि है मेजरमेंट्स की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, और जो आपके चैप्टर के अंदर दी जाती हैं एग्जांपल। जी न्यूमेरिकल एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है 1.1। 1.1 की स्टेटमेंट, द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट आर 3.233 मीटर, 2.105 meter and 1.05 centimeter respectively. Calculate the volume of the sheet. Correct up to appropriate significant digits. Okay बच्चों, we have given solution के अंदर लिखेंगे हम given that हमें क्या क्या है जी, given that हमें length दी गई है, इसे L कह रहे हैं, length is given 3.233 meter. Another thing is given is breadth. We can write this as B, 2.105 meter. Another thing is given as thickness, which can be written as H और W भी लिख सकते हैं width के साथ, width वैसे breadth ही होती है, 1.05 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली दोनों जो हमारे पास जो उसकी पैरामीटर्स दिए गए हैं, ऊपर वाले लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो हमें मीटर में दी गई है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमें जो थर्ड उसका पैरामीटर जो है वो दिया गया है, वो हमें उसकी थिकनेस जो दी गई है, थर्ड थिंग जो है थिकनेस वो दी गई है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। इसे हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर के अंदर। सो टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर वी विल हैव टू डिवाइड बाय 100। इसे 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर में हो जाएगी, देन इट मीन्स दैट इट विल बी 1.05 10 raised to पावर, ये प्लस टू ऊपर माइनस टू हो जाएगा, इस तरह आ जाएगी। अब हमने क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है जी वॉल्यूम करेक्ट टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो इसे वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, यानी कि उसकी हाइट क्या है, थिकनेस जो है उसकी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3.233 मल्टीप्लाई 2.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आता है जी V वॉल्यूम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास आंसर रहता है, आंसर इज 7.145 7.145 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर क्यूब। ओके बच्चों, इसको हमने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। अब हमने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फैक्टर इसमें से कौन सा पैरामीटर मिनिमम डेसिमल पॉइंट रखता है। वो आप देख सकते हो कि इसके भी 3 आ रहे हैं, इसके भी 3 आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल। इसके कितने आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी देख लें आप, इसके कितने 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके कितने आ रहे हैं 3। सो हमारा जो आंसर है वो भी 3 डिजिट्स के अंदर होना चाहिए, 3 फिगर्स के अंदर होना चाहिए। हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 7.15, ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, आप कह लो, ठीक है। तो 7.15 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर क्यूब जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे लेके जाना हमने पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर, कि जो स्मॉलेस्ट डेसिमल पॉइंट होगा और जिसके जो लीस्ट डिजिट्स रखता हो, लीस्ट डिजिट वाला ये 1 2 3, जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए जिस फिगर के, हम उसी फिगर के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर को भी लेके जाएंगे। तो सोल्यूशन इसका इस तरह करना है, इट्स वेरी इजी बच्चों वाला सवाल है बच्चों। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं वो है 1.2 न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कि उसके अंदर क्या पूछा गया है और हमने क्या निकालना है। इसमें तो हमने वॉल्यूम निकालना था अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। सिग्निफिकेंट फिगर हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन के अंदर था सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला, उसको हम यूज करते हैं जी। 1.2 हम कर रहे हैं, 1.2 की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर, द मास ऑफ अ मेटल बॉक्स मेजर्ड बाय अ लीवर
balance is 2.2 kg. 2 silver coins of masses 10.01 gram and 10.02 gram measured by a beam balance are added to it. What is now the total mass of the box correct to up to appropriate precision? जी बच्चों हमारे पास जो है क्या दिया गया, हमारे पास एक लीवर बैलेंस है, ठीक है, लीवर बीम बैलेंस होता है, उसका मास ऑलरेडी, उसका बाट है, उसका एक तरफ जो है उसका 2.2 किलोग्राम, उसका ऑलरेडी मास है, उसके ऊपर हमने 2 सिल्वर कॉइन रखे हैं, एक का मास है 10.01 ग्राम, दूसरे का 10.02 ग्राम। अब टोटल मास हमने मेजर करना है और करेक्ट टू अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक। तो इसको भी इसी तरह हम करेंगे, इट्स वेरी इजी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर हम लिखना है टोटल मास, टोटल मास, और टोटल मास हमारे पास क्या होगा, टोटल मास बच्चों लीवर मास प्लस लीवर बैलेंस मास प्लस सिल्वर कॉइन मास, सिल्वर कॉइन्स। जी बच्चों इन दोनों यानी कि सिल्वर कॉइन्स का मास और लीवर बैलेंस का मास को हम ऐड कर देंगे। अब चूंकि लीवर बैलेंस का मास हमें ऑलरेडी केजी में दिया गया है विच इज 2.2 केजी, प्लस जबकि बच्चों हमें दोनों सिल्वर का मास ग्राम में दिया गया है, तो ये ग्राम के अंदर दिया गया है, इसे हम सबसे पहले किसके अंदर लेके जाएंगे, किलोग्राम के अंदर। यानी कि पहले का हमारे पास फर्स्ट कॉइन है जो उसका था जी 10.01 ग्राम, इसे बच्चों 1000 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये केजी में चला जाएगा, ठीक है। 1000 पे डिवाइड किया तो किस में चला जाएगा, ये केजी के अंदर, ठीक है। तो अब इसके 30 आगे ले जाए, 1 इज इट, पॉइंट यहां से, डेसिमल पॉइंट यहां से मूव किया ना, 1 2 3 1 2 3, यहां पे पॉइंट आ जाएगा, ये केजी में चला जाएगा। सिमिलरली हमने दूसरे को भी किलोग्राम में ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे इनके मैसेज लिख लेते हैं जी 0.01001 प्लस, ये तो हो गया पहले कॉइन का मैस। लेट्स सी द सेकंड, ओके 0.01002, ये भी किलोग्राम में ही है, ये दोनों केजी में जी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, तीनों को ऐड, जब तीनों को ऐड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 2.22003 केजी, ठीक है जी। बच्चों ये हमारे पास आ जाता है आंसर। लेट्स सी द विच इज मिनिमम। बच्चों अब आप देख सकते हो हमारे पास लीस्ट डिजिट वाला कौन से फिगर है, ये वाला 2.2 किलोग्राम, ये देखिए 0.001234 उसमें आ रहे हैं, उसमें 4, इसमें सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर भी 2 में होना चाहिए। सो हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 में लेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से लेस देन है, ये ड्रॉप हो जाएंगी ये क्वांटिटी, 2.2 केजी हमारे पास टोटल मास जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल। बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, ये सेकंड न्यूमेरिकल एग्जांपल थी, इट्स क्वाइट इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही आ सकती है, बट हम अब करने जा रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल। थर्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1.3, the diameter and the length of a metal cylinder measured with the help of vernier calipers of least count 0.01 centimeter are 1.22 centimeter and 5.35 centimeter. Calculate the volume of the cylinder and uncertainty in it. ओके बच्चों डायमीटर उसकी लेंथ हमें दी गई है, साथ में उसका लीस्ट काउंट दिया गया हमें, ठीक है। सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले इसका गिवन डाटा, क्योंकि हमें जो गिवन होता है उसका पता होना चाहिए। अगर आप वो गिवन डाटा लिख लेते हो देन यू कैन बी एबल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो वी हैव गिवन डायमीटर d which is equal to 1.22 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। दिस इज 1.22 सेंटीमीटर विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हमें दी गई है 5.35, ठीक है। जबकि इन दोनों का जो लीस्ट काउंट बच्चों दिया गया है, लीस्ट काउंट वो दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों के अंदर सेम ही होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी
हमारी जो है लेंथ के अंदर भी वही होगी, डायमीटर के अंदर भी बच्चों वही होगी, ठीक है। हमें सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है दोनों की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी, ठीक है जी। वो क्या होगी हमारे पास 0.01 डिवाइड बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बच्चों। सो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी डायमीटर के अंदर। सिमिलरली हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो हमारे पास क्या आएगी 0.01 डिवाइड बाय 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बच्चों। क्योंकि दोनों का लीस्ट काउंट, अब एब्सोल्यूट लीस्ट काउंट जो है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों के अंदर उसके लीस्ट काउंट के इक्वल है, ठीक है। दोनों का सेम लीस्ट काउंट दिया गया 0.01 सेंटीमीटर, इसलिए हमें इनको निकालने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो भी 0.01 सेंटीमीटर है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो डायमीटर के अंदर भी सेम है। वेल, व्हाट विल वी हैव टू फाइंड आउट? वी विल हैव टू फाइंड आउट जस्ट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बोथ इन लेंथ एंड इन, so in length is this one, diameter. Absolute uncertainty in length, actually this should be 0.2, and uncertainty in diameter, yes, in diameter should be 0.8. This is 0.8 centimeter and this is 0.2 centimeter, 0.2%, sorry, 0.2% and 0.8%. This is a percentage uncertainty in length and diameter respectively. So now let's find out, calculate the volume. We will have to find out volume V. Here I write V, हमें जो है वो निकालना है volume. So volume का बच्चों फार्मूला हमारे पास, क्योंकि this is solid cylinder, so solid cylinder का हमारे पास फार्मूला volume का pi d square L over 4. This is the formula of the सोलर सिलेंडर, ठीक है। इसकी वैल्यूज जो है आपने पुट करनी है। इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको इसकी टोटल अनसर्टेनिटी का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि टोटल अनसर्टेनिटी आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आ रहा है फैक्टर, उसका स्क्वायर आ रहा है। इसे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी अनसर्टेनिटी को, डायमीटर की। बिकॉज हमने रूल्स पढ़े थे कि जब हमने टोटल असेसमेंट की थी उसमें रूल पढ़ा था कि जब उसकी जितनी पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है हमारे पास, डायमीटर, ये लेंथ, यस, ये डायमीटर की हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी की अनसर्टेनिटी हम वैसे ही ऐड कर देंगे। फिर एट द एंड जो है हम देखते हैं उसके अंदर कि टोटल वॉल्यूम कितना आता है, उसकी उतनी परसेंटेज हम इसमें से कम कर देंगे। तो टोटल अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल अनसर्टेनिटी जी, टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास किसकी आनी है जी, वॉल्यूम की। तो वो आ गई 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी, इन डायमीटर, ठीक है जी। क्योंकि डायमीटर की जो स्क्वायर आ रही है फॉर्मूले के अंदर एक्सपोनेंट, इसके 2 से मल्टीप्लाई, 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ जी। बच्चों इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, डायमीटर की। तो हमारे पास जो है V इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय यानी 0.8% प्लस 0.2% जी। बच्चों इसको जब हम दोनों के 2 से मल्टीप्लाई करें 0.8 को और 2 को इसमें ऐड करते तो हमारे पास टोटल V की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है वो 1.8% हो जाती है, ठीक है। अब ये 1.8 के लिहाज से जब हम वॉल्यूम निकालेंगे उतना ही उसमें से कम ज्यादा नहीं, प्लस माइनस उसमें वेरिएशन आ जाएगी। सो लेट्स फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम V। हम वॉल्यूम V निकालने जा रहे हैं। पाई हमें पता है फिक्स होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास था जी 1.22 इसका स्क्वायर, एल हमारे पास थी 5.35 डिवाइड बाय 4 एज इट इज। तो बच्चों इसको जब हमने सॉल्व करना है इस टर्म को, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव 6.25, दिस इज 6.250
9079 थिंक सो सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, अब इसको हमने लेके जाना है विद परसेंटेज कितनी है जी, विद अनसर्टेनिटी कितनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.8%। 1.8% अनसर्टेनिटी के साथ जो है ये आता है। इसकी अनसर्टेनिटी जो है 1.8 के लिए से हम टोटल इसकी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है 100 पे डिवाइड करना है, यानी इसको 6.02 यानी 6.250979 विद परसेंटेज कितनी 1.8 है ना, मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है 0.1। तो 0.1 इसमें वेरिएशन आ जाएगी। इसको राउंड ऑफ करते हैं, उसको देखने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी नहीं बनता, तो इसको अगर राउंड ऑफ कर भी ले तो 6.3 6.2 ही बनता है जी। इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 6.2 ही बनता है। 6.2 के साथ यानी v जो है 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब जी बच्चों। 0.1 जो है वो कैसे निकालना है आपने, जो टोटल हमारे पास वॉल्यूम निकला है इसे मल्टीप्लाई करना है 1.8 डिवाइड बाय 100 कर देना, हमारे पास 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है ये आ जाएगा। सो इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को करना है। लेट्स सोल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो कि हमारे पास है 1.4 फोर्थ न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो अब हम करने जा रहे हैं। इट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन ये भी क्वाइट इजी। बस इसमें जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है बच्चों, जो फैक्टर हमने इसमें से वेरिएशन आ रही होती है, जो एरर आ रहा होता है, जो अनसर्टन वैल्यू आ रही होती है, जो प्रिसीशन लेके आनी होती है, जो एक्यूरेसी नहीं आ रही होती है, उसके लिहाज से हम जो है उसमें से टोटल अनसर्टेनिटी निकाल के प्लस माइनस करते हैं, कितनी वेरिएशन जो जितनी फ्लक्चुएशन आ रही है उसके लिहाज से। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल व्हिच इज 1.4 जी। 1.4 स्टेटमेंट, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन v is equal to under root f cross l over m where v is the speed of the transverse wave on the stress string of tension f, length l and mass m। ओके बच्चों, इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। हमें चेक करना है फॉर्मूले को, कौन से को, v इक्वल अंडर रूट f क्रॉस l ओवर m। ठीक है जी, जिसमें उसने हमें मेंशन किया हुआ बच्चों कि यहाँ पे v हमारे पास स्पीड है वेव की, ट्रांसवर्स वेव की, उसके अंदर जो स्ट्रेचनेस आती है यकीनन वो फोर्स होगी, वो f है, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आना है स्ट्रेच होने के बाद, वो l है, और उसका मास है कोई ना कोई m। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट, वी विल हैव टू डिफाइन, वी विल हैव टू प्रूफ, हमें प्रूव करना है यहाँ पे, वी विल हैव टू गिव अप, वी विल हैव टू बी गिवन अ प्रूफ ऑफ दिस रिलेशन के दोनों साइड जो हैं करेक्ट है, ये रिलेशन करेक्ट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना है इसके अंदर जी बच्चों। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हमें इसको प्रूव करना है कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन निकालेंगे, इस पूरे की राइट साइड वाले की डायमेंशन निकाल के हम ये बताएंगे यस बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल राइट हैंड साइड डायमेंशन, सो प्रूव्ड। लेट्स सोल्व, लेट्स प्रूफ। ठीक है जी, प्रूफ में हम कहते हैं सबसे पहले डायमेंशन ऑफ v जी बच्चों। v की डायमेंशन हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड बच्चों क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए लेंथ लेंगे पर सेकंड यानी -1। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड होती है ना हमारे पास डायमेंशन, मीटर पर सेकंड, इसलिए अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ डायमेंशन डायमेंशन ऑफ, अब राइट हैंड साइड की ले लेते हैं जी, ये वाले की। अब बच्चों राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेते हुए आपको पता होना चाहिए फोर्स भी है हमारे पास। ठीक है, ये ऊपर वाला फैक्टर वैसे ही है, ये √1/2 है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम इसके पावर के ऊपर लिखेंगे, इनके 1/2 के ऊपर, सारे के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, सो इसकी डायमेंशन निकालनी है, यानी कि इसको लिख लो ऐसे ही, तो क्या आएगा जी, ये ब्रैकेट लगाई मैंने,
इसकी पावर लिखने के लिए, ठीक है। अब फोर्स जो बच्चों आपको पता है, फोर्स हमारे पास क्या होती है, एम ए, ठीक है जी। एम मैस है, कैपिटल एम आ जाएगा। ए जो है हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा। तो बच्चों ये फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह लेंथ है वो मीटर में, यानी मैस एम में आएगा, ओके। सो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आई, मीटर यानी कि किलोग्राम, एम एम में है ना, एम मैस एम, और ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई इसकी। अब हमारे पास लेंथ आ रही है, लेंथ की एल आएगी। अब बच्चों मैस जो है डिनोमिनेटर में एम, एम -1 हो जाएगा ऊपर आगे, और इसके ऊपर 1/2। बच्चों 1/2 जो है ये अंडर रूट का लिखना है हमारे पास। ये जो अंडर रूट था ना, ये वाला, ये अंडर रूट, इसका 1/2 हम इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं, देखिए m से m क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। m से m इनवर्स, m से m इनवर्स बच्चों ये क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो l स्क्वायर और ये -t², यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर है जी 1/2। अब बच्चों देखो 1/2 जो है इन दोनों से क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास L इंटू टी इनवर्स। ये 1/2 जो है, देखे ये वाला जो 1/2 है ना, जो एक्सपोनेंट है, ये L स्क्वायर है, ये 2 से 2 इसका भी कैंसिल, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। इसी तरह टी इनवर्स स्क्वायर है, स्क्वायर से इसका भी स्क्वायर कैंसिल, -1 रह जाएगा, इसलिए वो -1 लिख दिया। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये आ गई राइट हैंड साइड, ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब आप देखें ये लेफ्ट थी और ये क्या थी, राइट थी। ये मैंने एरो बनाया, लेफ्ट और राइट दोनों की सेम साइड्स आई हैं। सो वी कैन से दैट बाय डायमेंशनल एनालिसिस बोथ साइड्स आर इक्वल, मीन टू से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। देन वी से दैट दिस रिलेशन इज करेक्ट। ओके बच्चों, इस तरह जो है हमने इसको प्रूव करना था। अब हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल इज क्वाइट लेंथी, ये तो बड़ी आसान थी और ये सिंपल भी थी और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो करने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आने के चांसेस हैं उसके।